हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप उन प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको आसान ट्रिक भी देंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर अगर आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए बारीकी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान ट्रिक आपको बताते हैं ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को आप फास्ट आंसर दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए, बस आपको तरीका समझना है। यहाँ करा 4 और 12 में जो संबंध है बताइए कि 15 के साथ क्या हम लिखेंगे। मतलब 4 और 12 में कोई ऐसा संबंध सोचिए, उसी प्रकार यहाँ सोचकर 5 के साथ ऑप्शन भी मैच करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले 4 और 12 में क्या संबंध देख पाएंगे आप कि 4 का 3 टाइम्स मल्टीपल है। ठीक है, अगर 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 12 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आएगा, पर ऑप्शन में देख पा रहे हैं 15 कहीं भी नहीं। इसका मतलब जो आप तरीका सोचे बिल्कुल क्या है, गलत है। फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। फिर इस प्रकार भी कर सकते हैं, 4 या 12 देख पा रहे हैं 4 के स्क्वायर के भी आसपास है। अगर 4 का स्क्वायर करते होंगे तो 4 चौक कितना होता है, 16 होता है। और लिखा 12, इसका मतलब इसमें जब 4 एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे, 16 में से जब 4 चला जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ नहीं किया गया, यहाँ 4 का स्क्वायर कर दिया गया, उसके बाद 4 माइनस करके यहाँ 12 आ गया। उसी प्रकार संबंध यहाँ भी आप लगा सकते हैं। 4 का स्क्वायर करिएगा, 5 का, तो कितना हो जाएगा 25, और 25 हो गया। उसके बाद फिर ऊपर वाले में 4 माइनस किए तो आपको लग रहा होगा नीचे भी 4 माइनस करना पड़ेगा। जब 4 माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा 21। 21 किसी भी ऑप्शन में नहीं। ये हो सकता है यहाँ जब आप 4 का स्क्वायर किए थे इसीलिए आपको 4 माइनस करना पड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ 5 का जब स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पे हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, 4 नहीं। इस प्रकार भी यहाँ रिलेशन आप लगा सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर किए, 5 माइनस कर दिए, 25 में से 5 चला गया 20। ऑप्शन नंबर बी में 20 हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि हम संबंध को किस प्रकार किस तरह रिलेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर आप पश्चिम और उत्तर पूर्व में जो संबंध है बताइए कि दक्षिण के साथ हम कौन सा ऑप्शन को लेंगे। या डायरेक्शन के बेस पे आ गया प्रश्न। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए उत्तर वाले को बोलते हैं हम नॉर्थ, ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ, दक्षिण, ईस्ट मिस्ट पूरब हो गया आपका, वेस्ट मिस पश्चिम। इसी के बेस पे आप प्रश्न का इजीली आंसर दे पाएंगे। देखिए उत्तर और पूरब के बीच में होता है उत्तर पूरब, जिससे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब हो जाएगा, जिससे आप साउथ ईस्ट बोल देंगे, दक्षिण पूरब। उसके बाद वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। देखिएगा अब प्रश्न को सोल्व कीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। करा पश्चिम और उत्तर पूरब में जो संबंध है दक्षिण के साथ आपको बताना आंसर। तो देखिए यहाँ पश्चिम है, पश्चिम देखिएगा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वेस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, वेस्ट पश्चिम। पश्चिम को उत्तर पूरब बोला, उत्तर पूरब देखिएगा ये हो जाएगा उत्तर, ये है उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। मतलब देख पा रहे हैं कि यहाँ तो पहले आप देखिए कि इसमें एक जो चित्र है पूरा 90 डिग्री का, अगर 20 से गया कोई डायरेक्शन इसका मतलब 45 डिग्री सारे गैप में 45 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ से एक घूरिएगा घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, फिर से 45 डिग्री, फिर से 45 डिग्री, मतलब 45 45 45 135 डिग्री आप घड़ी की दिशा में घूर गए। 135 डिग्री क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में आप घूर गए। वेस्ट से उत्तर पूरब पे जाने के लिए आपको 135 डिग्री घूरना पड़ेगा घड़ी की दिशा में, तो अब आप जाकर उत्तर पूरब में जाकर आप डायरेक्शन में पहुंचेंगे। उसी प्रकार आपका आंसर किसके बारे में पूछा गया कि दक्षिण के बारे में बताइए। तो दक्षिण देखिए कहाँ पे, दक्षिण यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा साउथ। ठीक है, यहाँ से आपको घड़ी की दिशा में कितना 135 डिग्री मूव करना है। 135 डिग्री मूव करने के लिए आपको यहाँ से देखिए 35 35 35 3 बार लेना पड़ेगा, सॉरी 45 45 डिग्री का गैप, तो 45 45 45 135 हो जाएगा। मतलब साउथ का डायरेक्शन कहाँ जाकर रुकेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉर्थ और वेस्ट में, मतलब जाकर उत्तर पश्चिम के बीच में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ तरीका आपको समझना था कि पश्चिम को जिस प्रकार उसने 135 डिग्री घड़ी की डायरेक्शन में घुराकर उत्तर पूरब कहा, उसी प्रकार हम साउथ को 135 डिग्री घुराकर घड़ी की दिशा में हम उसे नॉर्थ उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो देखिए एक सीरीज चलाया गया, पहले सीरीज को आपको देखना पड़ेगा कि सीरीज के साथ चल रहा है क्या। देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा यहाँ लॉजिक लगाएंगे सीरीज के साथ कि मेरा जल्द से जल्द आंसर आ सके क्वेश्चन का। तो देख पा रहे हैं सीरीज काफ़ी तेज गति से आगे जा रहा है। तो पहले आप मल्टीपल्स चेक कर लीजिए, अगर आंसर नहीं देगा मल्टीपल्स से तो फिर आप डिफरेंस ले लीजिएगा, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। अगर आप मल्टीपल्स लेने जाइएगा यहाँ पे तो देखिएगा 5 का डबल करके 2 का डबल करके 1 जोड़ दीजिएगा, 5 मिल जाएगा। 2 दूनी 4 और 1 5। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा 5 का डबल 10, यहाँ देखिएगा 10 दूनी 20 माइनस का 3 करना पड़ा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा 17 दूनी 34 और यहाँ 8 माइनस करना पड़ेगा। 34 में 60 26। तो आप देख पा रहे हैं 2 गुना तो सारे में हो रहा है, पर यहाँ जो माइनस प्लस का सीक्वेंस है कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ मल्टीपल से आपका आंसर आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो फिर आप डिफरेंस ले लीजिए, हो सकता है आपका डिफरेंस से आंसर हो जाए आ जाए। 2 से 5 पे जाने के लिए आपको 3 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 3 का डिफरेंस है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिएगा 5 से 10 पे जाने के लिए आपको 5 का डिफरेंस मिलेगा। 5 में 5 जोड़कर भी आप 10 ला सकते हैं। 10 से 17 जाने के लिए 10 में 7 जोड़ देंगे, 17 मिल जाएगा। 17 से 26 पे जाने के लिए 9 जोड़ना पड़ेगा। 17 9 जाकर आपका 26। 26 से 37 जाने के लिए आपको 11 ऐड करना पड़ेगा। आपको ऑर्डर समझ में आ रहा होगा। 3 से 2 आगे बढ़कर 5, 5 से 2 आगे 7, 7 से 2 आगे 9, 9 से 2 आगे 11। तो 11 से 2 आगे जाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 13, और 13 जब जोड़ेंगे 37 में तो कितना मिलेगा 50। 50 में फिर 13 से 2 आगे 15 जुटना चाहिए। तो आप देखिएगा 50 में 15 जोड़ेगा तो 65। मतलब ये सीरीज आगे भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, नेक्स्ट बस आपको तरीका समझना। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, ट्रायंगल्स की संख्या इसमें बताना आपको। यह ऐसा फिगर आपके सामने गया कि इसमें आपको कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, आपको वर्बली गिनना पड़ेगा 1 2 करके। ठीक है, वहाँ इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आप लगा सकते हैं। देखिएगा तो वर्बली भी आप इजीली गिन पाएंगे इसमें। जैसे देखिएगा ये पहला ट्रायंगल्स, ये आपका पहला सिंगल, ये आपका दूसरा ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा, ये आपका तीसरा ट्रायंगल्स, ये आपका चौथा और ये आपका 5वां। 5 ट्रायंगल्स ऊपर आ गया। 1 2 3 4 5 5 ट्रायंगल्स नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे, टोटल आप 10 ट्रायंगल्स इजीली गिन पाए। ठीक है, उसके बाद फिर आप ऊपर नीचे को जोड़ कर देखिए। चलिए पहले हम बेस को लेते हैं नीचे वाले को। ठीक है, कॉर्नर ऊपर पकड़ते हैं तो देखिएगा ये आपका पहला ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल्स हो गया आपका। उसके बाद ये आपका दूसरा ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा। एक पहला हो गया ये वाले और दूसरा हो गया आपके ये वाले। कॉर्नर पे लिख देते हैं, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा ट्रायंगल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 ट्रायंगल्स हो गए, 2 हो गया। उसके बाद इस वाले बेस पे एक तीसरा बनेगा, ये वाले 2 1 3 3 ऊपर वाले बेस पे 2 1 एक बेस पे ये बना, एक बेस पे 2 और एक ऊपर वाले बेस पे बना। मतलब ऊपर वाले पार्ट को उठाएं तो मेरा 3 ट्रायंगल्स बना। ठीक है, अब नीचे वाले बेस को उठाते हैं। नीचे वाले बेस पे आप चलिएगा तो देखिएगा आपका ये आपका कितना हो जाएगा। ये तो बना चुके हैं आप, इसको अब इस वाले बेस को उठाइए। ये आपका पहला ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद इस वाले पूरे वाले बेस पे आपका दूसरा ट्रायंगल्स बनेगा, 2 ट्रायंगल्स। उसके बाद 2 ट्रायंगल्स हो गए। उसके बाद इस वाले बेस पे एक बनेगा तीसरा ट्रायंगल्स, यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स नीचे वाले बेस पे बन जाएगा। 2 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 इसमें और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 16। उसके बाद फिर देखिएगा 16 ट्रायंगल्स हो गए। उसके बाद ए वाले बेस को अगर मिलाइएगा तो एक ट्रायंगल्स यहाँ बनेगा और एक ट्रायंगल्स इधर बनेगा। 2 ट्रायंगल्स और ऐड करना पड़ेगा। 16 2 18, इस पार्ट में टोटल 18 ट्रायंगल्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरीका आपको मालूम होगा, सारे को फिर से हम गिर कर आपको बता देते हैं। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4, ये 5, 6, ये 6 7 8 9 10, 10 तक तो इजीली आपको समझ में आ रहा। उसके बाद देखिएगा ये आपका 11 हो गया। बेस पे लेके चलते हैं, 11 हो गया। ये बड़ा वाले बेस पे एक 12 बनेगा और ये वाले छोटे से बेस पे एक बनेगा, ये वाले 13।
13 ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद 13 के बाद देखिएगा इस वाले नीचे वाले बेस पे आइए, एक 14 हो गया और एक बड़े वाले बेस पे बनेगा 15 और इस छोटे वाले बेस पे बनेगा एक 16, ये वाले एक बनेगा 17 और इस वाले बेस पे एक बनेगा 18। टोटल इस जो चित्र दी गई थी इसमें 18 ट्रायंगल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि सी को 24 लिखा गया, ई बाई ई को लिखा है कितना 46, तो बताइए एफ एक्स को हम क्या लिखेंगे। देखिए अपोजिट लेटर होता है, यहाँ पे देखिएगा सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे और लिखा है 24, इसका मतलब सी 3 नंबर पे आता हूँ और 24 लिखा है, इसका मतलब ये दोनों का योग 27 देख रहा है, इसका मतलब सी का अपोजिट लेटर आता है एक्स। ठीक है, और एक्स का ही यहाँ पे स्थान दिया गया है 24, इसका मतलब हो सकता है इसके अपोजिट लेटर का यहाँ पे क्या लिखा गया होगा, संख्या लिखा गया होगा। जैसे शुरुआती के फर्स्ट लास्ट के फर्स्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, शुरुआती के सेकंड लास्ट के सेकंड एक दूसरे के अपोजिट, शुरुआती के थर्ड लास्ट के थर्ड एक दूसरे, इसी प्रकार आगे सारे का आपको रिलेशन पता होना चाहिए अपोजिट का। और सम कितना होता है 27, जैसे देखिए 1 और 26 27 हो गए, 2 और 25 27, 3 और 24 27, अपोजिट लेटर का योग कितना होता है 27। तो हम देखते हैं इसी प्रकार यहाँ रिलेट करता है आगे या फिर नहीं करता। तो देखिए ई होता कितना 5, 5 का अपोजिट हो जाएगा कितना 22, तभी तो 27 होगा 22। बाई होता कितना 25, 25 का अपोजिट जाएगा 26 के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा इसमें, बाई का अपोजिट जाएगा बी और ई का अपोजिट जाएगा 22 के लिए भी, ई का अपोजिट हो गया भी, बाई का अपोजिट हो गया बी और ई का अपोजिट फिर से हो जाएगा भी और भी आता 22 नंबर पे। अगर जोड़िएगा इसको तो 22 22 44 और 2 कितना मिलेगा आपको 46 और 46 यहाँ भी है। इसका मतलब लेटर के जो अपोजिट लेटर है उसकी पोजीशन लिखकर सारे को ऐड करके लिखा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा एफ, 6 नंबर पे आता है और 6 का अपोजिट जाएगा 21, 21 के लिए आता है यू, एफ का अपोजिट जाएगा कितना 21 यू, ओ होता है 15 में जोड़िएगा 12 तो फिर मिलेगा आपको कितना अपोजिट लेटर 12 हो जाएगा। उसी प्रकार एक्स होता है 24, 24 में 3 जोड़िएगा तो मिलेगा इसका अपोजिट और 3 के लिए आता है एक्स, जोड़ दीजिए आपका राइट आंसर इजीली निकल जाएगा। जोड़ने जाइएगा तो इसका जोड़ 15 15 15 30 छो कितना हो जाएगा ऊपर जाकर 30 और 6 36, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सारे लेटर के अपोजिट लेटर लिखें यू एल सी, ठीक है यू एल सी, ई नहीं इसे मानिएगा ये सी है, यू एल सी और सारे का पोजीशन लिख के ऐड कर दिए 36 मिल गया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको लॉजिक को समझना, क्वेश्चन को आप रट नहीं सकते। इसी तरह आपको यहाँ लेटर को पोजीशन या लेटर चेंज करके भी आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बताइएगा राइट आंसर। यहाँ देखिए करा दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या, यहाँ एक मिसिंग नंबर है, इसके बारे में आपको बताना कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। रिलेशन को देखते हैं यहाँ कौन सा लॉजिक लगाया गया है। यहाँ 50 काफ़ी बड़ी संख्या है, इन दोनों की मदद से देखते हैं क्या आ रहा है 50 की नहीं। अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो 8 8 कितना हो गया 16 और यहाँ देखिएगा 2 और 1 3 और एक कैरी था मतलब 46 आ रहा है। 46 आ रहा है तो इसमें 4 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो मेरा 50 मिल जाएगा। पर यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो 30 मिलेगा, फिर एक्स्ट्रा 4 जोड़िएगा तो 34, पर यहाँ है 11। इसका मतलब ये लॉजिक क्या है बिल्कुल गलत है। फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को। यहाँ भी एक बड़ी संख्या में नज़र आ रहा है कितना 26, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, पर है यहाँ 35, 35 इन दोनों का सम आ रहा है और 26 लाने के लिए आपको कितना माइनस करना पड़ेगा 9 माइनस करना पड़ेगा। चलिए ठीक है 9 माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड क्या है 28 है, 28 और 13 को जब जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 28 3 41, 41 को 27 लाने के लिए आपको कितना माइनस करना पड़ेगा 14, 14 जब माइनस कर दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 27, यहाँ पे माइनस किए थे तो आपको 26 मिल गया 9, यहाँ 9 माइनस किए यहाँ 14 माइनस किए। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। यहाँ देखिएगा 9 देखिएगा तो यह 18 का हाफ है, ये 14 देखिएगा तो 28 का हाफ है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा गया, उसके बाद ऊपर वाले का हाफ करके माइनस किया गया। 18 और 17 को जोड़ दिए 35, 18 का हाफ 9 माइनस कर दिए मेरा 26 मिल गया। उसी प्रकार इन दोनों को ऐड किए 41, 41 में से 28 का हाफ किए 14 माइनस किए 27 मिल गया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा कितना मिल जाएगा 50 और 11 61, माइनस कितना होगा 50 का आधा कितना 25
और 25 जब इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा, माइनस कीजिएगा तो 1 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी 11, 6 5 11, यहाँ 5 में से 3 2 चला जाएगा, 3 36। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए, 50 का आधा 25 माइनस कर दिए, 36 मिल गया, यहाँ पे 36 भरा जाएगा। ठीक है, बस तरीका को आपको समझना। क्वेश्चन नंबर 7 करा है क्यू का अर्थ प्लस और जे का अर्थ भागा। क्यू का अर्थ आपको बताया गया क्या, प्लस लेना है आपको। जे का अर्थ आपको बोला गया है क्या, मल्टीपल लेना है। टी का मतलब बोला गया आपको माइनस। उसके बाद बोला गया के का अर्थ आपको भागा लेना है। आप सोल्व कीजिए तो बताइए इसका मान पूछा, 30 के 2 लिखा तो 30 के का मतलब क्या बोला गया, देखिएगा भागा तो भागा कर देंगे 2। उसके बाद फिर Q3, क्यू का मतलब है प्लस तो प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद J6, जे का मतलब है मल्टीपल तो मल्टीपल 6 हो जाएगा। उसके बाद T5, टी का मतलब है माइनस तो माइनस का 5। अब इसे सोल्व कीजिए। तरीका आपको बोर्ड मास का पता होगा कि सबसे पहले क्रिया होती है का की, उसके बाद होती है फिर भागा, फिर मल्टीपल्स, फिर जोड़, फिर माइनस। का इसमें नहीं है तो भागा पे चलेंगे आप। भागा इसके बगल में 2 बार 16 बार में भागा जाएगा। उसके बाद आप फिर मल्टीपल पे जाएंगे, मल्टीपल्स इसके बगल में 16 छोतिया 18। उसके बाद जोड़ पे चलेंगे, बीच में जोड़ है इसका मतलब इन दोनों को जोड़िएगा, 16 और 18 34। लास्ट में होगा क्रिया माइनस का तो माइनस का 5 इसमें कर दीजिए। जब माइनस का 5 कीजिएगा, यहाँ पे सॉरी हम देखिए 30 लिखने को 32 लिख दिए, 30 था 32 तो यहाँ 15 बार में भाग जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा आपको मिलेगा 33। ठीक है, 33 में से जब 5 माइनस कीजिएगा तो मिलेगा 28। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सी बी की पत्नी है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया। चलिए इसको भी बनाते हैं। मेल को आपको किस में रखना है, ट्रायंगल में लेना है, मतलब डिनोट इसको करना है। ठीक है, जब फीमेल आएगा उसको आपको सर्कल में रखना। आप प्रश्न को पढ़िए, अपना आंसर इजली आप दे पाएंगे। देखिएगा क्या करा, सी बी की पत्नी है। बी की पत्नी कौन है, सी, और सी पत्नी इसका मतलब फीमेल है। फीमेल के लिए हम बोले सर्कल लेना आपको। और जब ये पत्नी है तो बी पति होगा, पति के लिए मेल लेना, मतलब ये पति हो जाएगा। और आपस में प्लस हो गया, मतलब आपस में क्या है, शादीशुदा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए। ई सी का पुत्र है, सी का पुत्र मतलब पुत्र है इसलिए एक पीढ़ी नीचे जाएगा, एक पीढ़ी नीचे जाएगा तो इसका डायग्राम हम नीचे बनाएं। और ई है जो पुत्र है इसका मतलब ये मेल है तो मेल के लिए हम ट्रायंगल बोले हैं, ट्रायंगल के अंदर रख दिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए भाई है इसलिए ट्रायंगल में रख दिए क्योंकि, और बी का भाई है इसलिए इसके सेम पीढ़ी में आएगा। ठीक है, अगर पुत्र रहता है बी का तो एक पीढ़ी नीचे जाता, बी का कोई फादर या मदर रहता तो एक पीढ़ी ऊपर जाता, पर बी का भाई है, जनरेशन इसका पीढ़ी सेम है इसलिए इसके पीढ़ी में रखेंगे। उसके बाद फिर बोला और डी का पिता ई से डी सॉरी और डी का पिता है, मतलब और किसके लिए यहाँ पे आया है, कह रहा है जो ए है बी का भाई है और डी का पिता है। एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, अगर आपके प्रश्न में जो या जिसका आता है, देखिए आपको सीटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्न पजल वाले में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जो या जिसका किसके लिए आता है, नज़दीक वाले के लिए यहाँ यूज की जाती है। ठीक है, अगर आपके प्रश्न में और तथा उसके बाद फिर आपके अथवा आता तो वो आपके किसके लिए आता है, दूर वाले के लिए आता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आया और आया तो दूर वाले यहाँ ए है या फिर बी, और के भीड़ में है ए, दूर में है ए, सॉरी भीड़ में है बी, दूर में है तो ए के लिए आया। और डी का पिता ए है, डी का पिता ए है इसका मतलब डी इसका संतान है तो डी एक पीढ़ी नीचे जाएगा, और डी का जेंडर पता नहीं चला। ठीक है, उसके बाद प्रश्न आपसे पूछा गया कि ई से डी का संबंध बताइए। ई से डी का मतलब ई से, ई किधर यहाँ पर, और डी का बताना है कौन हो जाएगा, बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जो देखिएगा ई का माता और पिता कौन है यहाँ पे, और ई का पिता है बी, और बी का भाई है ए, इसका मतलब ई का चाचा हो गया ए, और चाचा का ए क्या हो जाएगा, बेटा या फिर बेटी। ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, सर्कल भी। ठीक है, तो इसका चचेरा भाई या चचेरा बहन भी हो सकता है, मदर होगा नहीं, ब्रदर यहाँ पे देखिएगा तो राइट नहीं दे सकते हैं, बहन भी नहीं, पर यहाँ चचेरा कन्फर्म किया, कजन,
कजन के मतलब ये आपके हो गया चचेरा भाई बहन कुछ भी, ठीक है। सिस्टर इसे कन्फर्म नहीं मारेंगे। कजन में आपके हो जाते हैं चचेरा भाई भी मान सकते हैं, बहन भी मान, इसका जो हिंदी वर्ड है सारे आ सकते हैं, चचेरा भाई भी बहन भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तरह ए 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए डायग्राम आपको इसके पहले हम बताए थे कि उत्तर पश्चिम के बारे में। उत्तर होता है ऊपर, नीचे होता है साउथ, दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम। कह रहा ए 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ गया कितना 10 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद बोला है आपके पॉइंट में तथा 10 मीटर दाएं चलता है। दाएं का मतलब घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी की डायरेक्शन में यहाँ से नीचे की तरफ मतलब राइट की तरफ इधर जाइएगा, और 10 ही मीटर चला है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, तथा प्रत्येक बार बाएं मुड़कर, प्रत्येक बार बाएं मुड़ते हुए क्रमशः 5, 15, 15 मीटर चलता है। प्रत्येक बार बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन से आपको बाएं मुड़ना है 3 बार। एक बार मुड़िएगा इधर, फिर मुड़िएगा इधर, फिर मुड़िएगा इधर। पहले यहाँ से एक बार मुड़िए, एक बार मुड़िएगा तो पहला बाएं में 5 चला, 5 हो गया। दूसरा बाएं में 15 चला, दूसरा बाएं घड़ी के विपरीत जाएगा नीचे की तरफ, इसका मतलब इधर चलेगा 15। फिर 15 चला, एक बार और 15 चलना पड़ेगा घड़ी के विपरीत, मतलब इस प्रकार विपरीत जाएगा, मतलब नीचे ही आएगा, नीचे आएगा 15। देखिए ए डिस्टेंस टोटल 15, ए डिस्टेंस 10, इसका मतलब ये डिस्टेंस बच गया कितना 5 मेरा, ठीक है। ये वाला 10 हो गया, ये 5, 15 हो गया पूरा डिस्टेंस। ये वाला 5, ये वाला भी 5 होगा यहाँ तक, और ये वाला 10, ये वाला 10, इसका मतलब ये भी टोटल 15 दिया गया। मतलब सिर्फ इतना की दूरी पे व्यक्ति यहाँ से चलना था, यहाँ पे आ गया। तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, देखिए यहाँ से 5 दूर है, क्योंकि इसकी दूरी 5 है, ये भी 5, तो ये भी 5 हो जाएगा। 5 मीटर की दूरी पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, करा सही बेन आरेख की पहचान कीजिए। राष्ट्र, राज्य और जिले के बीच सही ढंग जो इसका आरेख बनेगा जो आपको बताना। राष्ट्र जिसे आप नेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा राष्ट्र क्या कर रहे हैं, कलर को चेंज करते हैं। देखिए ये आपके हो गया राष्ट्र बाहर वाले, और नेशन के अंतर्गत आपको राज्य मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका राज्य, और राज्य के अंतर्गत आपको जिला मिलेंगे, ठीक है। राज्य के अंतर्गत आपको बिहार राज्य में जैसे कितने जिले हैं, इसी प्रकार राज्य के अंतर्गत आपको जिला मिलेगा। जिला का डायग्राम अंदर हो जाएगा। राष्ट्र के अंदर मिलेगा राज्य, राज्य के अंतर्गत जिला, ठीक है। और राष्ट्र के अंतर्गत भी जिला मिलेंगे, इसका मतलब इसके अंदर इसका सही बेन आरेख इस प्रकार बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक आप जानते होंगे घंटा, मिनट, सेकेंड, इसका भी डायग्राम इसी प्रकार बनता है। जैसे ये आपका हो गया आवर, घंटा के अंतर्गत हो जाएगा कौन, मिनट, मिनट हो गया, और मिनट के अंदर आ जाएगा सेकेंड, इसका भी इसी प्रकार डायग्राम बनता है। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन थी। आपका स्कोर कितना रहा आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।